MOI कतर की तरफ से फैमिली वीज़ा के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट जो है, चाहे वो फैमिली विजिटिंग वीज़ा हो या ये कि फैमिली पक्का वीज़ा हो, दोनों के बारे में है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दोनों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए हम पहले बात करने वाले हैं कि अगर आप जो है कतर में फैमिली पक्का वीज़ा लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप फैमिली वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कोई ऐसा आदमी जो कि फैमिली पक्का वीज़ा लेना चाहता है, परमानेंट वीज़ा लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या टर्म और कंडीशन रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला टर्म और कंडीशन है वो ये कि आप जिसके लिए वीज़ा निकालेंगे, मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए वीज़ा निकालें, अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेटा का जो एज यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप अपनी बच्ची का जो है फैमिली वीज़ा के लिए, परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्ची जो है अनमैरिड हो, उसकी शादी न हुई हो। और यहाँ पर तीसरा जो टर्म कंडीशन रखा गया है वो ये कि आपके बच्चे 6 साल से 18 साल के बीच में हो, यानी कि आपके बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हो, चाहे वो जो है कतर में पढ़ रहा हो या ये कि कतर से बाहर आपकी कंट्री में किसी स्कूल में पढ़ रहा हो। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा नंबर पर दिखा रहा है वो ये कि आप जिसके लिए वीज़ा हासिल करेंगे उसके जो है नाम से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए। मतलब कि आप अपनी फैमिली को जितना दिन तक कतर में रखेंगे उतना दिन तक जो है उनके नाम से हेल्थ इंश्योरेंस बनवा करके रखना होगा। दोस्तों कतर में काम करने वाले जो है लोग 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो, दूसरी कैटेगरी ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, जबकि तीसरी कैटेगरी ये है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी जो है आधा गवर्नमेंट कंपनी है जबकि आधा प्राइवेट है। तो इनके लिए यहाँ पर जो अलग अलग टर्म कंडीशन रखा गया है, मतलब कि ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या कि ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि हाफ गवर्नमेंट है और हाफ प्राइवेट है, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो है कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली एकोमोडेशन दिया हुआ होना चाहिए, या ये कि अगर जो है फैमिली एकोमोडेशन नहीं दिया है तो उसकी सैलरी 10,000 रियाल से कम न हो, और ये जो सैलरी होगी एग्रीमेंट के हिसाब से होगी और वो एग्रीमेंट लेबर ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसा वर्कर जो कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका प्रोफेशन जो है लेबर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। लेबर कैटेगरी मतलब कि लो प्रोफेशन, जैसे कि लेबर हो गया, ड्राइवर हो गया, इसी तरह जो है कारपेंटर हो गया, मेसन हो गया, ताबुक वर्कर हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रोफेशन होता है ये लेबर कैटेगरी का होता है। तो कहा जा रहा है कि लेबर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए और उसकी जो एग्रीमेंट बनी हुई हो कंपनी के साथ में वो लेबर मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो लाइन में कहा गया है कि 10,000 रियाल सैलरी से कम ना हो, तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी की तरफ से रूम नहीं मिल रहा है तो 10,000 रियाल सैलरी के बेस पर उसको फैमिली वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिसकी सैलरी 10,000 रियाल से कम हो, जैसे कि 9,000 रियाल, 8,000 रियाल, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को कंपनी वाला फैमिली एकोमोडेशन देता है। तो ऐसे लोग जो है फैमिली पक्का वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को बताया है फैमिली परमानेंट वीज़ा के लिए बताया है,